ओके तो क्यों गिरते हो भाई तुम बार बार? ये शोभा नहीं देता तुमको। हल्क भैया खड़े हो जाए, पब्लिक की तरफ देखो। हाँ, OnePlus 60 OnePlus कंपनी का पहला ऐसा फोन जिसके अंदर आप लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिल गया था। 2018 का ये बेस्ट फ्लैगशिप किलर भी बन चुका था और 2019 आते आते इसके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई थी। तो इसके बारे में हम लोग आज चर्चा जो है वो करने वाले हैं। साथ ही साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2 साल बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। आप लोग इसे एज अ सेकेंडरी डिवाइस, या फिर बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश रहती है कि भाई मैं भी एक अच्छा खासा फ्लैगशिप डिवाइस ले लूं, बट उतना बजट नहीं रहता, तो आप लोग इसे एज अ सेकेंडरी डिवाइस या फिर सेकेंड हैंड डिवाइस भी ले सकते हो या नहीं, उसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा जो है वो करने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करने वाले हमारे आज के क्वेश्चन के बारे में। तो भाई क्वेश्चन यही है, जैसे ही मोदी गुरुजी, हमारे जो परम भक्त मोदी साहब है, उन्होंने जैसे ही एक झटके में चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया था इंडिया में, आप लोगों को क्या लगता है कि चाइनीज फोन जो है वो भी इंडिया में बैन होना चाहिए या नहीं? अभी इसका जो आपका महत्वपूर्ण ओपिनियन मुझे कमेंट में बताना। इसका हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि चाइना कंपनी जो है वो क्यों इंडिया में अपना सबसे ज्यादा मार्केट जो है वो बनाना चाहती है, क्यों इतने सारे फोन जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया में ही बिकते चाइना कंपनी के। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। 845 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो है वो आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 वेरिएंट में आप लोगों को मिल जाता है। एक है 8/128, 6/128 एंड 8/256 GB, और एक मैक्लेरन एडिशन आता है जिसके अंदर 12 GB का रैम है। भाई कोई जरूरत नहीं है 12 GB रैम की, क्योंकि भाई अगर आपका प्रोसेसर इतना अच्छा है तो भाई रैम अगर 6 GB की भी होना तो भी फोन जो है वो एकदम मस्त में, स्मूथ में, फास्ट में चलेगा। बात करते कि भाई अपडेट 2 साल में कैसे देखने के लिए मिल जाते, तो भाई सच्ची बताओ तो रेगुलर अपडेट देखने के लिए मिल जाते हैं, बट इसके पीछे भी कंपनी का बहुत ही बड़ा हाथ रहता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ OnePlus ही, जितनी भी कंपनियां हैं वो रेगुलर अपडेट जो है वो क्यों देती है। अभी ऐसा नहीं है कि भाई इन लोग को बस अपडेट देने के बाद ये जो स्मार्टफोन का जो ओनर है बस वही एंड्रॉइड डिवाइस लेके बैठे, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, धीरे धीरे जो परफॉर्मेंस है ना वो वीक होते जाता है। अभी वो वीक क्यों हो जाता है? कंपनी जो है वो जैसे ही कोई अपडेट जो है वो लॉन्च करते हैं, अभी जब ये आया था तो एंड्रॉइड 9 में था, अभी एंड्रॉइड 10 में है, और इसके पीछे में बहुत सारे मुझे अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल गए। बट उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है ना, कभी कभी जब मैं गेम खेलता हूं तो ये ओवरहीट हो जाता है, कभी कभी भाई बैटरी एकदम घपा-घप डाउन होते जाते हैं। तो ये इसके पीछे का रीजन बस यही रहता है कि जो अपडेट्स ये देते हैं उसके अंदर कभी कभी कंपनियां है ना जो खुद ही बग डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है फोन का वो लो हो जाए और आप लोग उसी कंपनी का एक नया स्मार्टफोन ले लें। अभी कंपनी इतनी पागल तो नहीं है कि भाई हर साल कोई ना कोई नया फोन लॉन्च करके ऐसे ही छोड़ दे, उसके पीछे उन लोग का कुछ ना कुछ तो फायदा रहेगा। अभी हर एक कंपनी ऐसी करती है कि भाई 1 साल हो गया फोन निकालो, फिर उसके सीक्वेंस निकालो, OnePlus 7, OnePlus 70, 70 Pro, 70 Pro Ultra Max, एक कैमरा डाल दिया, उसके बाद ड्यूअल कैमरा, उसके बाद 4 कैमरा डाल दिए, 6, 10, भाई क्यों चाहिए? 2 कैमरा भी है ना बहुत हो गया। मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग का 2 साल पुराना फोन हो गया या फिर 3 साल पुराना फोन हो गया तो उसे अपडेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर मैं कैमरे की इसकी बात करूं ना तो स्टार्टिंग में जब मैंने फोन लिया था इसका कैमरा जो है वो बहुत ही जबरदस्त था, जहां पे बहुत ही अच्छी फोटो निकालती थी। बट अभी का सिचुएशन ऐसा है, जैसे ही अपडेट्स आते गए इसके अंदर भाई कंपनी ने ऐसे ऐसे ग्लो इफेक्ट डाल दिए ना, आदमी काले का गोरा बन जाता है, लिटरली बता रहा हूं, और साथ ही साथ सैचुरेशन बढ़ा दिया है। ऐसे मतलब बहुत ही परफॉर्मेंस जो है वो वीक हो गया है। फिर भी अगर मैं कैमरे की बात करूं ना तो आप लोग यहां पर 4K में 60 FPS में आप लोग यहां पर वीडियो जो है वो शूट कर सकते हो, फोटो जो है वो क्लिक कर सकते हो। बट इसका अगर मैं अल्टरनेटिव बताऊं, अगर आप लोग कोई भी OnePlus डिवाइस यूज करते हो या फिर आप लोग कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस यूज करते हो, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो गूगल का कैमरा है वो आप लोग अपने एंड्रॉइड डिवाइस में ट्राई कीजिए। उसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन भी आप लोग को मिल जाते हैं, और उसके अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो बेस्ट फोटोज जो है आते हैं। अभी यहां पर हम लोग बात करने वाले इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो PUBG बहुत ही फेमस है आजकल की इस जनरेशन में। लिटरली जब से आया है फोन तब से मैं PUBG खेलता हूं, बीच बीच में कभी कभार बंद भी कर दिया था, बट अब भी स्टार्टिंग में मुझे कोई भी इसके अंदर इशू नहीं देखने के लिए मिल गया था। मैं एकदम स्मूथ में हाई HD में गेम जो है वो खेलता था PUBG। बट जैसे जैसे मुझे अपडेट्स आने लगे वैसे वैसे भाई हीटिंग इशू स्टार्ट हो गए, बैटरी डाउन इशू स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि भाई कंप्लीट लैग हो जाता है, हल्का सा लैग जो है वो हम लोग को इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप लोग को लगता है कि आपका बैटरी परफॉर्मेंस चला गया या फिर
आपका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो निकल गया है, हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं, बैटरी लो होते जा रही है, तो आप लोग सीधा सर्विस सेंटर जाओ, उनको बोलो कि भाई मेरे को डाउनग्रेड करके दे, जो एंड्रॉइड 10 तूने मारा है मेरे को एंड्रॉइड 9 में दे दे। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि भाई आप लोग एंड्रॉइड 9 में हो, एंड्रॉइड 10 में जाते हो तो भाई आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते, बट इतनी भी कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं बात करूं इसका ऑक्सीजन ओएस है, जब एंड्रॉइड 9 में था तो फीचर्स एकदम नॉर्मल थे, एंड्रॉइड डिवाइस एकदम स्मूथ चलता था। जैसे ही एंड्रॉइड 10 में आ गया ना, हल्का सा मुझे लैग देखने के लिए मिल गया, बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत वीक हो गया, और उसके बाद और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल गए, जैसे कि इसका नोटिफिकेशन पैनल के अंदर मुझे डार्क मोड मिल गया, लाइट मोड मिल गया, मैं खुद से कस्टमाइज कर सकता हूं जो पहले नहीं कर पाता। तो ऐसे नॉर्मल चीजें आप लोगों को मिल जाते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, गिरना मत भाई, तू गिरना मत। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे भाई ये लगती है कि OnePlus एक ऐसी कंपनी है जो आप लोग को 2 साल की गारंटी वारंटी जो है वो प्रोवाइड करती है। लाइक कि 6 महीने की आपका जो ईयरफोन्स रहता है या फिर आपका जो अडेप्टर रहता है उसका आप लोगों को वारंटी मिल जाता है। फोन के अंदर आप लोग को कुछ बिगड़ जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो उसका आप लोग को वहां पर 2 साल का वारंटी मिल जाता है, जो कोई और कंपनी नहीं देती। इसका एक वीक पॉइंट मुझे ये लगता है कि भाई यहाँ पर टाइप सी जो इन लोगों ने ईयरफोन्स के लिए भी रखा है, जो हेडफोन जैक निकाल दिया है, गेम खेलने के टाइम पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि जब भी भाई गेम खेलता हूं ना, और टाइप सी कैसे, ये देखो मैंने भाई गुस्से में आके मैंने तोड़ दिया था। तो पबजी में कैसे भाई आप लोग को एकदम पूरा दोनों साइड से आवाज आती है कि यहां से कोई बंदा आ रहा है तो ये साइड के ईयरफोन में आवाज आएगी, यहां से आ रहा है तो ये साइड। इसका उल्टा हो गया भाई, मतलब ये साइड से बंदा आ रहा है तो मेरे को ये कान में सुनाई देता है, तो मेरे को उल्टा ईयरफोन पहन के खेलना पड़ता है। अगर कोई OnePlus वाले देख रहे तो भाई ROG की तरह सीन कर दो, यहाँ पे साइड में दे दो आप लोग का जो USB पोर्ट है ना टाइप सी का, वो यहाँ पे साइड में घुसा दो, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नीचे का क्लियर कर दोगे तो भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। अभी ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो एज अ सेकेंडरी डिवाइस सपोज आप लोग को लेना है, या फिर आप लोग एक नॉर्मल फैमिली से हो, या फिर आप लोग को इतना हाई एंड डिवाइस लेने के लिए पैसे नहीं है, बजट नहीं है उतना, क्योंकि अगर फ्लैगशिप डिवाइस की बात करूं ना तो भाई कम से कम 40,000 के ऊपर ही आते हैं, 40, 50, 60 ऐसे ही प्राइस रहता है। तो आप लोग अगर इसे लेना चाहते हो तो एज अ सेकेंड हैंड डिवाइस इसे आप लोग परचेस कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट है। अभी मैंने जो बताया था कि भाई ये लैग होता है, इतना भी लैग नहीं होता। अगर आप लोग मेरा, क्योंकि यूज जो है वो बहुत ही ज्यादा रहता है, मेरे जो वीडियोस में पहले शूट करता था उसे एडिट भी इसी एंड्रॉइड डिवाइस से करता था, उसके बाद गेम परफॉर्मेंस हो गया, ये सारी की वजह से ना मेरा जो स्टोरेज है वो बहुत ही फुल हो जाता था, और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मुझे लैग देखने के लिए मिल जाता, बैटरी इशू देखने के लिए मिल जाता था। बट बैटरी इशू जो है वो आप लोग डाउनग्रेड करके पूरा का पूरा क्लियर कर सकते हो। तो अगर आप लोग को 15 से 20,000 के अंदर अगर ये फोन मिल जाता है ना, तो कसम से बोल रहा हूं आप लोग ले लो। अभी कंट्रोवर्सी क्या हुई थी उसकी अगर मैं बात करूं, जैसे ही भाई 1 साल कंप्लीट हो गया था ना फोन का, कंपनी क्या करती है हर एक साल में भाई नया फोन लॉन्च करती रहती है, क्योंकि उन लोगों को पैसा चाहिए। तो जैसे ही भाई OnePlus 7 लॉन्च हुआ था ना, तो OnePlus 60 का जो प्राइस है जो था 40-45 के बीच में, उसे कंप्लीटली कंपनी ने आधा का आधा गिरा दिया। मतलब जो बेस वेरिएंट था वो 23 में बेचने लगे, नॉर्मल 25, फिर 27 ऐसे बेचने लगे थे। और जो फोन के ओनर है जैसे कि मैं हो गया, या फिर बहुत सारे लोगों ने फोन परचेस किया था OnePlus 60 जो 8 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, उनका जैसे ही भाई 40 से सीधा नॉर्मल 23 में प्राइस पहुंच गया ना, रीसेल वैल्यू जो है वो पूरा का पूरा डाउन हो जाता है। लाइक अगर न्यू फोन आप लोग को OnePlus 60 23 में मिल रहा है, तो अगर आप लोग इसे रीसेल करने जाते हो ना, तो उसका प्राइस जो है वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 में आप लोग को मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपील किया था और तब जाके कंपनी ने इसका प्राइस जो है वो एज इट इज रखा था। बट अब भी अगर मैं बात करूं तो इसकी मैंने नेट पे देखा, इंटरनेट पे जब मैं सर्च कर रहा था तो देखा कि 27 से इसका प्राइस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, 27, 28 और 30 के बीच में इसका प्राइस रेंज है। और फिर भी अगर आप लोग को सेकंड हैंड डिवाइस लेना है, अगर कोई भी आप लोग को सेकंड हैंड डिवाइस परचेस करना है 15 से 20 के आसपास, तो आप लोग इसे परचेस जो है वो कर सकते हो, बेझिझक आप लोग इसे परचेस कर लो, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ आप लोगों को प्रॉब्लम जो है वो नहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज के इस एपिसोड के अंदर दिखाने के लिए बस इतना ही था। दोस्तों आप लोग को आज के एपिसोड जो वो पसंद आया होगा, अगर एपिसोड पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों को ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।